जय श्री महाकाल जी। मैं नेहा चौरसिया अपने चैनल माया वास्तु में आपका स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम स्वास्तिक के वास्तु शास्त्र से गहरे संबंधों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वास्तु शास्त्र में चिन्हों का बहुत महत्व होता है। यह चिन्ह अपने अंदर अनेक रहस्यों को समेटे हुए होते हैं। इनका रहस्य वही जान सकता है जो हमारी संस्कृति के इन चिन्हों को गहराई से जानता हो और समझता भी हो। शेष के लिए तो यह चिन्ह केवल प्रतीक बनकर ही रह जाते हैं, परंतु यदि चिन्हों के अर्थ और महत्व को समझा जाए तो इनसे हमारे जीवन में अनगिनत लाभ और हमारे जीवन में सुख शांति आ सकती है। चिन्हों की इस श्रृंखला में स्वास्तिक को वास्तुशास्त्र और हमारे सनातन संस्कृति का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है। वेदों में ज्योतिर्लिंग को विश्व के उत्पत्ति का मूल स्रोत माना गया है। स्वास्तिक की खड़ी रेखा सृष्टि के उत्पत्ति का प्रतीक है और आड़ी रेखा सृष्टि के विस्तार का प्रतीक है तथा स्वास्तिक का मध्य बिंदु विष्णु जी का नाभि कमल माना जाता है, जहाँ से विश्व की उत्पत्ति हुई है। स्वास्तिक में प्रयोग होने वाली 4 बिंदुओं को 4 दिशाओं का प्रतीक माना जाता है। कुछ विद्वान इसे गणेश जी का प्रतीक मानकर प्रथम पूज्य मानते हैं। कुछ लोग इनके 4 वर्णों की एकता का प्रतीक मानते हैं। कुछ इसे ब्रह्मांड का प्रतीक मानते हैं तो कुछ इसे ईश्वर का प्रतीक मानते हैं। स्वास्तिक गणपति का भी प्रतीक है। स्वास्तिक को भगवान विष्णु व श्री का प्रतीक चिन्ह माना गया है। स्वास्तिक की 4 भुजाएं भगवान विष्णु के 4 हाथ हैं। इस धारणा के अनुसार भगवान विष्णु ही स्वास्तिक आकृति में 4 भुजाओं से चारों दिशाओं का पालन करते हैं। स्वास्तिक के मध्य में जो बिंदु है वह भगवान विष्णु का नाभि कमल यानी ब्रह्म का स्थान है। स्वास्तिक धन की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी उपासना के लिए भी बनाया जाता है। स्वास्तिक की खड़ी रेखा स्वयंभू ज्योतिर्लिंग का संकेत देती है तथा आड़ी रेखा विश्व के विस्तार को बताती है। हमारे वेदों में इस कल्याणकारी एवं मंगलकारी शुभ कामना स्वास्ति वाचन में स्वास्तिक का निहितार्थ छिपा है। हर मंगल एवं शुभ कार्य में इसका भाव भरा वाचन किया जाता है, जिसे स्वास्ति वाचन कहा जाता है। किसी भी मांगलिक कार्य को करने से पूर्व हम स्वास्ति वाचन करते हैं, अर्थात सप्त ऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसीलिए ऋषियों ने स्वास्तिक चिन्ह की परिकल्पना की, जिससे सभी के कार्य मंगलप्रद ढंग से संपन्न हो सकें। इसलिए धार्मिक और मांगलिक कार्यों में वेदी पर चावल आदि से स्वास्तिक को उकेरना मंगलमय माना जाता है। स्वास्तिक जहाँ भी उकेरा जाता है वहाँ की नकारात्मक ऊर्जा स्वतः ही नष्ट हो जाती है। स्वास्तिक शब्द किसी जाति या व्यक्ति की ओर इशारा नहीं करता। स्वास्तिक में सारे विश्व के कल्याण की भावना समाई हुई है। स्वास्तिक सबके कल्याण का प्रतीक है। भारतीय संस्कृति में स्वास्तिक को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। सब मुश्किलों को हरने वाले भगवान गणेश की पूजा, धन, वैभव, लक्ष्मी जी की पूजा स्वास्तिक के साथ करना शुभ माना जाता है। स्वास्तिक आगे से जितना पॉजिटिव है, बैक साइड से उतना ही निगेटिव है। इसीलिए जिस तरह से गणेश जी की पीठ होती है, उसी प्रकार से अगर स्वास्तिक सीधा लगाया जाए तो वह बहुत ही शुभता का परिणाम देता है। घर को बुरी नजर से बचाने व उसमें सुख समृद्धि के वास के लिए मुख्य द्वार के दोनों तरफ स्वास्तिक चिन्ह बनाया जाता है। स्वास्तिक चक्र की गतिशीलता बाईं से दाईं की ओर होती है। इसी सिद्धांत पर घड़ी की दिशा निर्धारित की गई है। पृथ्वी की गति प्रदान करने वाली ऊर्जा का प्रमुख स्रोत उत्तरायण से दक्षिणायन की ओर है। स्वास्तिक को अगर उत्तर दिशा में लगाया जाए तो यह धन वृद्धि और धन आगमन का स्रोत बनता है। अगर इसे पूर्व दिशा में लगा दिया जाए तो यह व्यक्ति को एनर्जी और उसकी ख्याति बहुत आगे बढ़ाने में मदद करता है और प्रेम संबंधों को अच्छा करता है। स्वास्तिक अगर उत्तर पूर्व दिशा में लगाया जाए
तो ये सौभाग्य को बढ़ा देता है और दुर्भाग्य को खत्म कर देता है और व्यक्ति को एक्स्ट्रा एडिशनल इनकम प्रोवाइड करता है। स्वास्तिक को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। अगर इसे लगाया जाए तो यह स्वास्तिक के पीछे एक और स्वास्तिक लगाना चाहिए ताकि दोनों की पीठ दुर्भाग्य को खत्म कर दे। अन्यथा दक्षिण दिशा में लगाया गया स्वास्तिक दुर्भाग्य को बढ़ाता है। स्वास्तिक का काम होता है किसी भी चीज को बढ़ा देना। स्वास्तिक बनाते समय एक चीज का जरूर ध्यान रखना चाहिए, स्वास्तिक को कभी भी टेढ़ा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि टेढ़ा स्वास्तिक आपकी बुद्धि को भी टेढ़ा कर देगा, पौष्टिक को भी टेढ़ा कर देगा। पावर बहुत आ जाती है स्वास्तिक में, और स्वास्तिक को कंट्रोल करने के लिए इसके दोनों तरफ डंडे खड़े होने चाहिए ताकि इसकी जो एनर्जी है वो समांतर रहे और वो बढ़े, पर इतनी ज्यादा नहीं बढ़े जिसको हम संभाल भी ना पाए। इसी प्रकार वास्तुशास्त्र में उत्तर दिशा का बड़ा महत्व है। इस ओर भवन अपेक्षाकृत अधिक खुला रखा जाता है जिससे उसमें चुंबकीय ऊर्जा व दिव्य शक्तियों का संचार रहे। वास्तु दोष क्षय करने के लिए स्वास्तिक को बेहद लाभकारी माना गया है। मुख्य द्वार के ऊपर सिंदूर से स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। यह चिन्ह 9 उंगली लंबा व 9 उंगली चौड़ा होना चाहिए। घर में जहाँ जहाँ वास्तु दोष हो वहाँ यह चिन्ह बनाया जा सकता है। यह वास्तु का मूल चिन्ह है। ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा की धारा को अपनी ओर आकर्षित करने में इसकी अद्भुत क्षमता है। इसी को आधार मानकर स्वास्तिक को अलग अलग वस्तुओं से बनाया जाता है जिनके अलग अलग अर्थ होते हैं। जैसे सिंदूर या अष्टगंध से निर्मित स्वास्तिक शुभ और सात्विक माना जाता है। स्वास्तिक जहाँ भी होता है नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर सकता है और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि कर देता है। इस तरह स्वास्तिक एक श्रेष्ठ एवं मंगलप्रद प्रतीक है जो सदा कल्याणकारी होता है। तो यह थी जानकारी स्वास्तिक के वास्तुशास्त्र से गहरे संबंधों के बारे में। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और भी बेहतर वीडियो ला सकूं। धन्यवाद।